आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई ईएमआरएस वालों। तो हमारा जेएससी का पेपर हुआ था 21 दिसंबर को और ओस्टर वार्डन का डाल दिया था। जूनियर सेक्रेटरीट का लेट पेपर आया था और मैं इस कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया और क्वेश्चन भी भाई साहब जबरदस्त पूछ रखे हैं। तो अब हम इस वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन है तो आप जैसे केवीएस एनवीएस के भी को अगर पेपर भरे हैं तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप जरूर करके जाना। ईएमआरएस में हमारे जो सबसे लो लेवल का जो पेपर था मैथ के अनुसार वो ओस्टरवार्डन का ही था। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमारे 25 क्वेश्चन आए हैं, तो 25 के 25 हम करते हैं। काफी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। और एसएससी डेट रिप्लेस भी आईबी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, रेलवे वाले भी देख सकते हैं। क्या रखा है, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो वस्तु के चौथे वर्ष के पश्चात और तीसरे वर्ष के पश्चात अंतर इतना है, तो वस्तु का मूल्य दूसरे वर्ष के पश्चात क्या था भाई साहब। अब हम मानते हैं, देखो 20% होता है हमारा 1/5। इसका मतलब अगर पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक है, दूसरे वर्ष में। फिर इसी तरह 5 यहाँ पे 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 और 6। बस अब इस गैप को फुल कर दो। तो गैप को फुल करने के लिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ठीक, यहाँ पर हमारा 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। अब हमारा क्या रखा है कि देखो यहाँ पे कितना आ गया, 25 छिके 150, ये 150 आ गया। यह हमारा 36 ये 180 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 216 आ गया। अब यहाँ पे क्या रखा हमारा कि तीसरे और चौथे के बीच का डिफरेंस। तो तीसरे और चौथे के बीच का जो हमारा डिफरेंस है 16, और ये 20 कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 इक्वल टू हमारा कितना आ गया भाई साहब 172.8। हमारा क्या रखा है, दूसरे के एंड में कितना हो गया, इसका मतलब 150 निकालना हो। तो कुछ नहीं है, 172.8 है ना। तो इसको अगर हम बटे में कर रहे है ना, बटे में 10, हमें निकालना 150 और यहाँ पे बटे में 36। तो 3 से 0 से 0, 3 से काटो 3 पंजे, ये 12, 12 से काटो फिर 12 कम 12 और ये 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। अब 5 से कर दो तो हमारा 720 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो काफी आसान सवाल हमने बना दिया है, लेकिन कुछ अच्छा था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कह रखा है कि एक टैंक किसकी फॉर्म है, क्यूबॉइड की में, जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, विड्थ हमारी एक्स दे रखी है। कह रखा है 21 किलो लीटर वाटर ऐड किया जाता है इसमें, जिससे वाटर का जो लेवल है वो राइज हो जाता है 30 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 10 मीटर, तो 10 यहाँ पे x, इसको भी मीटर में बदलो तो आ जाएगा हमारा 0.3 इक्वल टू हमारा क्या है 1000 लीटर के, ठीक है। अब 1000 है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर इसको डेसिमल को हटाओगे तो ये 0 से 0 गया, तो x आ गया हमारा 7। 7 हमारी क्या आएगी विड्थ, ठीक है। सभी कर दोगे। तो क्वेश्चन हमारा कैसा था बताइए आप, आसान था ना। आपको ये ध्यान रखना है 1 मीटर का क्यूब हमारा किसके बराबर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा 1 मीटर का क्यूब किसके बराबर होता है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 1 मीटर का क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1000। अब क्या रखा है 3 पॉजिटिव नंबर है, जो एवरेज है ना 2 का, उसको वो तीसरे में जोड़ दिया जाता है। तो नंबर जो ऑब्टेन होते हैं वो ये है। तो एवरेज बताओ 3 नंबर्स का। तो जब भी ऐसे आ जाए ना एवरेज, कुछ नहीं, आप इसको जोड़ दो इसको सबसे पहले। जोड़ोगे तो फिर हमें किससे भाग देना है इसको, 12 से। बस हमारा आंसर देखो, 9 और 7 16, 16 8 24, 2 11, ये 19 और 7 26, ये 2 2 और ये 5, तो 12 चौक 48 है ना। 12 से नहीं भाई साहब 6 से करो, ठीक है। कितने से करना है, 6 से करना है। तो 6 निम 54 है ना, 6 चौक 24, तो हमारा 94 हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप कहोगे भाई 6 से ही हमने क्यों करा, तो समझो देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से करोगे आप, कह रखा है 3 पॉजिटिव नंबर, तो हमने मान लिया ए बी सी। अब कह रखा है एवरेज ऑफ 2, ए प्लस में बी बटे में 2 प्लस में सी इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 178। इसी तरह हमारे और भी बन जाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे बी प्लस में सी अपन में 2,
जमा में a इक्वल टू 187, ठीक है। इसी तरह c प्लस में a अपॉन में 2 जमा में b इक्वल टू 199। अब यहाँ से एक चीज समझो, अब इसको क्या करेंगे हम, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2c हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2b आ जाएगा, देखो 2b, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 बार क्या आ जाएगा हमारा a प्लस में b प्लस में c, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये है, इसको 2 को उस तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे जो सम है इनका, मैंने माना इसका, इसको ऐसे मान लिया, इसका जो जोड़ है तो दुगना, ठीक है, तो 2 से ये कट गया, ये तो आ गया हमारा a प्लस में b प्लस में c, यहाँ पे s बटे में 2 है ना। अब एवरेज निकालना तो 3 था और भाग करना है, 3 था और भाग करेंगे तो इसको, इनके जोड़ को हम बस 6 से भाग कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप के लिए कि इनका जोड़ करना 6 से भाग करना है, ठीक है, समझ गए। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आप, अब देखो क्या रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा 3 से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो जाता है इतना। तो क्या रखा, वॉल्यूम बताओ आप, अब ये किससे भाग होता मिलेगा हमारा, 11 से, है ना। तो 7 और 4 11, ये 8 और 2 10 कट गया, है ना, ये 4, 9 और 8 17, ये भी कट गया, तो 4 3 7, ये भी कट गया, ठीक है, 4 और 5 9, 4 और 5 9, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हम 11 का देख के भी इसको कर सकते थे। अगर हमें ये पूरा करना हो तो कैसे करेंगे, समझो। ये तो था हमारा शॉर्टकट, है ना, 11 से डिविजिबल रूल, देखो 1 सेकंड में कर दिया। अब देखते हैं कैसे ये सवाल होगा। रेडियस क्या रखे, 3 इंक्रीज कर दी जाए, तो रेडियस हमने r मानी तो नहीं होगी, r प्लस में 3, तो हमारा सरफेस एरिया इतना हो जाता है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई r प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 3 3 6 बटे में 7। हमारा 4 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन, तो 4 गुणा में 22 बटे में 7, यहाँ पे एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, अगर जोड़ोगे तो 2r प्लस में 3, है ना, माइनस में करोगे तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा आ गया 3 3 3 6 बटे में 7, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कैसे करेंगे, देखो 3 से 3 का, है ना, 11 से काटो तो 11 पंचे, है ना, 11 सत्ते 11 छिक्के, अब 8 से काटो, 8 7 56, 8 दूनी 16, 7 से 7 कट गया, तो आर हमारा क्या आ गया 36, क्या आ गया आर हमारा 36, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आर हमारा क्या आ गया 36, कर दोगे सभी, तो आर प्लस में 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, अच्छा इंटू में आना था, हमने यहाँ पर गलती कर दी भाई साहब, ये तो चलो ठीक है, हमारा कट के यहाँ पे हो रही है गलती, ठीक है, ये तो हमारा आ गया 72, तो ये तो आ गया हमारा, 1 मिनट, आर प्लस में ये स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 72, ठीक है, क्योंकि ये तो कट गया हमारा। अब कैसे करेंगे, या तो खोल दो, इसको खोल दो कि तो ये कट गया, आ जाएगा 6r जमा में 9 इक्वल टू 72, तो 72 में तो 9 गया 63, तो r हमारा क्या आ गया 63 बटे में 6, तो ये 2 और ये 3 से काटेंगे तो 21, तो 21 बटे में 2 हमारा क्या आ गया r, क्या रखा है, मूल गोले का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बताना हमने, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला होता है भाई साहब 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, तो 4/3 ऐसे कैसा, पाई 22/7, आर क्या है 21/2, 21/2, 21/2, ये तो हमारा गया, 4 तो गया, 2 से 11 गया, 21 से ये गया, तो 441 और 441, तो 1 ये 5 ये 8 ये 4, तो हमारा आंसर आ गया, जबकि इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमें बस 11 का डिविजिबल रूल देखना था, ठीक है, तो दोनों चीज मैंने बता दी है। अब हमें एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ हमें 37 दे रखा है, एलसीएम हमें 555 दे रखा है, हमें क्या रखा है, बोथ नंबर है वो 3 डिजिट है, एक्स है वो सम है दो नंबर्स का, तो सम ऑफ डिजिट्स बताओ एक्स की, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देखिए आप कैसे करेंगे,
देखो हमने दो नंबर है ना HCF हो गया, तो जो पहला नंबर है वो आ जाएगा 37x, दूसरा आ जाएगा हमारा 37y। ठीक है, जिसमें x और y हमारा क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब कह रखा है बोथ 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा 37xy, है ना, x और y की गुणा इक्वल टू एलसीएम, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी 37 से कम 37, 37 पंजे, तो यहाँ से x और y हो सकता है या तो 1 गुणा 15, या हो सकता है हमारा 3 गुणा 5, क्योंकि x और y क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम होते हैं जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अब 37 गुणा में 1 करेंगे तो 2 डिजिट का आ जाएगा, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 3 से करते हैं तो आ जाएगा हमारा 111, और 5 से करते हैं तो 36 पंजे होता है 180, तो 185 आ जाएगा, 37 पंजे, है ना। अब कह रखा है इसका जोड़, तो इन दोनों का जोड़ क्या करेंगे, क्या आएगा, 6, ये 9, ये 2। अब इन दोनों का जोड़, तो 9 और 2 11 और 6 17, है ना, 17 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन जो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के, तो रेशियो जो लेंथ और ब्रेथ का 14:11 है, पेरीमीटर में ये दे दिया। तो अगर अब देखो इसका जोड़ क्या आ गया हमारा 25x, है ना, अब इसका आधा हो जाएगा कितना, 100। आपको पता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू में एल प्लस में बी, अब ये 2 से भाग कर देंगे तो ये एल प्लस में बी आ गया, तो x आ गया हमारा 4। अगर x 4 है तो 14 चौक 56, ये 44। कह रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो 56 गुणा में 44 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो भाई साहब एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन का हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारी है 22/7, तो 22/7 करोगे 2 आ गया, ये 7 ने 14, है ना, तो 14 गुणा में 14 गुणा में 4 इसका टू आर स्क्वायर, तो आर हमारा आ गया 14 गुणा में 2, है ना, तो 28 इक्वल टू हमारा क्या आ गया आर। ठीक है सभी को, क्या रखा पेरीमीटर बताओ सर्कुलर गार्डन का। तो भाई साहब पेरीमीटर अगर बताना है तो 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7, आर हमारा क्या आ जाएगा 28, तो 7 चौके, ठीक है, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो 176 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है ना वो नहीं कर सकते थे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, पेरीमीटर में तो पाई आता है, पाई 22/7 होता है, 11 से होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो वो करवाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का आप कर लेना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या रखा है, एक ट्रक ट्रेवलिंग करता है इतने किलोमीटर, इतने मीटर बिहाइंड रहता है बस से सेम डायरेक्शन में, लेकिन 40 सेकंड के बाद ट्रक इतना आगे आ जाता है, तो स्पीड ऑफ बस बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, एक ट्रक जो इतने की चाल से चल रहा है एक बस से जो उसी दिशा में जा रही है 40 मीटर पीछे, तो यहाँ पर बस मान रही है, यहाँ पर कौन है, ट्रक है। ठीक है, तो ट्रक कितना है, 80 मीटर पीछे है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक, अब करके 40 सेकंड के बाद, तो 40 सेकंड के बाद बस भी चलने लग रही है, चलने तो बस भी लग रही है, बस और इसके बीच की जो दूरी है 40 सेकंड के बाद, 40 सेकंड 120 मीटर आगे हो जाता है, कौन है, ट्रक। ट्रक अब कहाँ पर हो गया, ये 120 मीटर। इसका मतलब, इसका मतलब आप एक समझिए कि ट्रक 40 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही, 500 मीटर, है ना। तो यहाँ से एक चीज समझिए, यहाँ से हमारी इन दोनों के बीच की क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। कैसे, ट्रेवल तो दोनों ने करा है, अब रिलेटिव स्पीड आके टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 80 अरे 120 कितनी आ गई 200 मीटर, और कितना टाइम लगाया है 40 सेकंड, तो 40, तो यहाँ से हमारे क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो सेम डायरेक्शन में है तो ट्रक ज्यादा स्पीड में है, तो 88 माइनस बस की मानी x इक्वल टू 18,
तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 70। तो हमारी क्या है 70 मीटर पर सेकंड, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी किसकी है, बस की चाल। सभी समझ गए होगे है ना। अच्छा क्वेश्चन है, हमने कुछ ने रिलेटिव स्पीड निकाल ली, कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से हमारी आगे रिलेटिव स्पीड, बस स्पीड में से दूसरी स्पीड घटा देंगे, ये हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हमारा अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी आसान है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ही है, आप इसको कर लेना। अब देखो नेक्स्ट आप करके, एक ट्रेन पी रन करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रॉस करती है एक पर्सन को इतने में, सेम डायरेक्शन में 27 सेकंड, कितना टाइम लगेगा वो पी टेक इतनी मीटर लंबी क्यू ट्रेन को, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो आसान क्वेश्चन है, ये मैंने अपने उसमें भी करवा रखा है। जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, सबसे पहले भैया आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और भी जो पेपर होते हैं सबके पीडीएफ मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सारी की सारी मिल जाएगी। जैसे ईएमआरएस के 3 पेपर हुए हैं अब के साल, ये तीनों के तीनों मैंने करवा दिए हैं। उसके अलावा आपको चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, टीसीएस, आईपी, पांडिचेरी सारे स्टेट एग्जाम्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्विक रिवीजन सीरीज भी मिल जाएगी, जहां से आप ये सारे के सारे चैप्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेन की वो निकालनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसकी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई x है ना, अपॉन में एक पर्सन भी चल रहा है इतने सेम डायरेक्शन, तो 50 - 14 तो 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर पर सेकंड के उससे होता है। तो यहाँ से x की आ गई 270, 270 जमा में 280, तो आ जाएगा 550 बटे। अब यहाँ पे इसकी 50 है, ये 40 है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा है ना, ये 550 मीटर है हमारी, तो इसको क्या करेंगे आप 5/18 से अ, क्या करेंगे भाग, ताकि यहाँ पे सेकंड आ जाए। अब देखो ये तो हमारा गया 5 से, ये 110, ये 0 से 0। अब 18, क्या गलती करते क्या हमने कहीं पर, यहाँ पर करते करते भाई साहब ये 40 था, ये 50 था, विपरीत थे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 5/18 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 आ गया, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 22 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने ये विपरीत दिशा नहीं देख के सेम डायरेक्शन के उससे कर दिया था, जिस कारण हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। अब क्या रखा है, ए अनुपात बी प्लस में सी इतना है, ए बी अनुपात ए प्लस में सी इतना है। अब देखो यहाँ पे भी ए बी सी है, तीनों का जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, इन तीनों का जोड़ करोगे हमारा आ जाएगा 7। अब देखो एक चीज बताओ, ये 7 है, ये 3 है, तो हमें बराबर करना है। तो इस पूरे को हम 7 से गुणा कर देते हैं, अगर पूरे को 7 से गुणा और इसको 3 से, तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारा 9, है ना, और ये 12 ए प्लस में सी, और ये 7 से करेंगे तो 7 और ये 14। अगर भाई साहब ये हमारा 7 है, ए अगर हमारा 7 है, ठीक है, बी हमारा क्या आ गया 5, है ना, और सी हमारा क्या आ गया, देखो ये हमारा 14 था ना, ये 5 आ गया था, ये 9, तो 5/9 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, तो 5/9 आना था, ये 9/5 कैसे लिख दिया भाई साहब। देखो ये 7 था, तो ये 5 आ गया, आना तो 5/9 था, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 डिजिट नंबर है ये, जो डिविजिबल है 99 से, x प्लस में y प्लस में z निकाल लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 9 9 और 11 से होगा, तो हम 11 का देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अल्टरनेट का जोड़ लेना है, तो 8 और 7 15, ये 24, ये 30 और ये 8 38। 38 इज इक्वल टू 0 जमा में x जमा में y जमा में z। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज समझो आप, यहाँ पर हमारा या तो 38 हो सकता है, जबकि आपको पता है कि x की y और z की वैल्यू 9 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर 9 रखते हो तो आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, लेकिन 27 आ सकता है,
या फिर इसमें से 22 घटाएंगे तो 16 आ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें से 11 घटाएंगे हम, कितना आ सकता है? और वो तो आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 16। तो 16 हमारा आंसर, ठीक है। कैसे आया 16? अब 9 का भी देखते हो तो 9 से ये कट गया, ठीक है। 8 और 7 15, और 3 18 गया, 8 और 3 11। तो 11 जब हम 16 करेंगे तो 27 आ गया, या इसका मतलब किससे भी कट रहा है? 9 से भी कट रहा है, तो 16 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो 16 आना चाहिए, 27 कर दोगे तो 27 जमा में 11 हमारा आ जाएगा 38, जबकि 38 9 से नहीं कटता, ठीक है। इस कारण हमारा 16 क्या आ गया? आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो ग्राफ वाला, ये आप खुद कर लेना, पेपर मैंने डाल दिया इसका, ठीक है। ये भी आपने खुद करना है, ये भी खुद करना है, सिंप्लीफिकेशन का भी। अब नेक्स्ट देखिए आप, क्या रखा है? 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, 1/3 द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज 16 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। क्या रखा है? एवरेज ऑफ दो जो नंबर्स है एक्सक्लूडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर इज 20। कह रखा है छोड़कर शेष दोनों का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर शेष दो। हमने सबसे बड़ी संख्या मान ली z, तो z को छोड़कर शेष दो संख्या का औसत मतलब y, x प्लस में y बटे में तो हमारा क्या है 20, तो x प्लस में y हमारा क्या आ गया 40। तो कह रखा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, कह रखा है 1/3 एवरेज ऑफ दीज नंबर। एवरेज ऑफ दीज नंबर मतलब x प्लस में y प्लस में z का एवरेज होगा 3, और उसका भी 1/3 मतलब 9 आ गया। 16 कम है, 16 कम है किससे? ग्रेटेस्ट नंबर से, तो इसका मतलब ये z, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9z माइनस में z मतलब 8z आ गया, और यहाँ पे आ गया x प्लस में y इक्वल टू हमारा 16। अब x प्लस में y हमारा 40 है, तो यहाँ से z की वैल्यू जो आएगी ये 56 हो गया, 8 से काटेंगे तो z हमारा क्या आ गया 7, है ना। कहीं पे गलती कर दी क्या हमने? अच्छा ये 9 से भी तो होगा भाई साहब, ये भी तो 9 से होगा, है ना। ये 9 से होगा तो 16 निम्मा 144, और ये 40, तो आ गया हमारा 0 या 8 1, ठीक है। फिर 8 से काटो तो 8 दूनी 16, है ना। 184 था हमारा, है ना 184, तो 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, तो 23 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या रखा है? राम स्पेंड करता है 84% अपनी इनकम, स्पेंड करता है इसका मतलब एक्सपेंडिचर, तो हमारा आ गया यहाँ से 100, है ना, ये 84, और यहाँ पे 16, 16 ये स्पेंड आ गया, ये हमारा क्या आ गया? सेविंग आ गया, ठीक है। ये हमारा इनकम आ गया, तो सेविंग, है ना, सेविंग। क्या रखा है? अगर इनकम 40% बढ़ जाए तो इसका 40% जमा में 40, क्या रखा है? तो सेविंग डिक्रीज हो जाती है 50% से, तो हमारा ये आ गया 8, ठीक है। इसका मतलब परसेंटेज डज इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा? तो देखो 40 माइनस 8, तो यहाँ पर 48 होना चाहिए, 48 होने के बाद ही तो 8 घटाएंगे जब भी तो 40 आएगा, है ना। तो 48 बढ़ गया, है ना, बटे में 84 गुणा में 100। अब 6 अट्ठे 6 कम 6 चौक, है ना। अब आ गया 2 चौक 2 सत्ते, तो आ गया हमारा 400 बटे में 7, है ना। तो 7 7 6 42, है ना। तो 5 पे जाना चाहिए, तो 7 पंजे 35, आ गया 50, तो 7 7 49, 57% हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। क्या रखा है? नियरेस्ट बताना था, तो 57% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। तो कह रखा है कि कुछ काम करने के लिए ए बी से कितना एफिशिएंट है? 40%। इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, ये 7, क्योंकि 40% होता है 2 बटे में 5, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा? कह रखा है ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, तो 15 गुणा में 7 और 5 12, तो हमारा आ गया 15 दूनी 30 3 180 टोटल काम आ गया। कह रखा है ए अलोन वर्क फॉर 15 डेज, अगर ए अकेले 15 दिन तक काम करता है
तो 15 × 17 ना, 15 × 7, 15 × 7 105 काम कर देता कौन? ए। बच बच गया कितना? तो 75 काम बच गया। करेगा बी कितने दिन में करेगा? तो बटे में 5, तो आ गया हमारा 15। तो 15 दिन में कौन कर देगा? बी। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, एक सर्टेन का ना, एक सर्टेन सम अमाउंट हो जाता है इतना, कितने साल में? 2 साल में 15% के उससे। ठीक है भाई साहब। इंटरेस्ट रखता है कंपाउंडेड 8 मंथ्स। इसका मतलब अगर यह 15 है, 12 महीने का, हमें 8 महीने का निकालना है, तो हमारा आ जाएगा 2/3, तो आ गया 10%। ठीक है। अब 8 मंथली 2 साल का, तो 3 साइकिल होगी। कितने साइकिल? 8 8 की 3 साइकिल, क्योंकि 24 मंथ होते हैं, तो 8 8 8 8 16 आती है 24। हमें क्या रखा अब? तो अमाउंट बताओ, सम, सेम सम पे, सिंपल इंटरेस्ट, सेम पीरियड और सेम रेट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 के उससे हमारा 30% है ना, तो 13। तो अब देखो हमारे ये दे रखा है, तो ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, हमें निकालना प्रिंसिपल। तो 10/11 आ गया, 100/110 है, ये भी 100/110, ये भी 100/110। हमने जीरो पहले ही काट ली ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, नहीं 8 आ गया, तो 11 अट्ठे 11 एकम 11 और 11 पंचे। ठीक है, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 छिक्के 11 पंचे, यहाँ पे भी काटो, तो आ गया 15। तो हमारे यहाँ से प्रिंसिपल जो आया भाई साहब कितना आ गया? 15,000। ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर 15,000 हमारा ये आ गया, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं अमाउंट निकालना, तो हमारा कितना है? 10% के उससे 3 साल का, तो 30%, तो आ गया हमारा अमाउंट 13/10। तो 0 से 0, तो डबल 0, 15×3 = 45, 4, 15 एकम 15,000, 19, तो 19,500 हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ए सोल्ड करता है एक आर्टिकल को बी से कितने पे? 400 पे। ठीक है, जिसमें वो कितना रोस्ट करता है? 20%। इसका मतलब बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 480। और यहाँ पे इसका ए का कितना आ जाएगा? तो ए का निकालेंगे तो 480 गुणा में 10/8 है ना, 100/80, तो 8 चिक, तो आ गया हमारा 600। 600 हमारा क्या आ गया? सीपी ए का। ठीक है, जबकि एसपी हमारा क्या है? 480। अब यहाँ पर बी का जो सीपी है वो है 480, 20 रुपए इस पर स्पेंड करता है। अगर 20 रुपए स्पेंड करता है फिर सी को बेचता है एट ए प्राइस जो वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 18%। इसका मतलब हमारा जो एसपी आएगा वो आएगा भाई साहब इसके 18% पे। 48 का 18% हमारा क्या आ जाएगा? 600 का 18, तो छठे छठे ना, 18 छिक्के 108, 108 जोड़ देंगे तो 708 रुपये आ गया हमारा। 708 जो भी है, हाँ 708 रुपये आ गया। ठीक है, किसका? यो ए had sold it for this price 20%। तो भाई साहब यहाँ से देखो 20 रुपए से ना लगाए, तो आ गया हमारे टोटल 500 रुपये। ठीक है, और बेचता किस में है? 708 में बी। सी कितने में खरीद अब क्या रखा है? इफ ए हैड सोल्ड इट फॉर दिस प्राइस 20% बी का लाभ प्रतिशत क्या है? तो बी का लाभ प्रतिशत बताना है, तो बी का लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 208/500, मतलब 5 से भाग करो। ठीक, क्योंकि 100 होता है, डबल जीरो कट गया ना, 5 के 5 एकम है ना, और हमारा 41 पॉइंट कुछ आना था, है ना, 41 पॉइंट छाना था। ठीक है, तो हमारा लगभग 42% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके, एक सर्टेन सम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए बी सी में इस तरह कि जो शेयर है ना वो डिक्रीज कर दिए जाते हैं 25 रुपये, 28 रुपये, 37 रुपये। दे हैव मनी इन द रेशियो ऑफ इतने, तो सी का जो शेयर है ए से इतना ज्यादा है, तो शेयर ऑफ बी बताओ। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना कि शुरू में जो शेयर था वो एक्स था,
अरे यार क्यों ही छेड़ने हमने। ठीक है बाद में जोड़ देंगे 28 रुपये। यहाँ पे कह रखा है सी और ए के हिस्से में इतना अधिक है, मतलब यहाँ पे 6 है तो 6 = क्या दे रखा है 1 5 5 4। अब 6 तक 6 दूनी 12, ठीक है 3 6 8 6 5 30 है ना, 6 9 54, तो ये 259 आ गया हमारा एक। हमें निकालना है बी के उसमें, तो 0 और 2590 बी का हिस्सा कह रखा है, तो बस 28 रुपये और जोड़ दो, तो 28 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर तो ये आ गया 8 है ना, ये 9 और 2 11, ये 26, तो 26 18 आना था। तो भाई साहब दोबारा देखिए, ठीक है हमने कई एक जगह गलती करते हैं, यहाँ पे जो सी और ए का हिस्सा ना ये पहले का हिस्से के उसमें है, ठीक है ना, आगे घटाने के बाद। अब यहाँ से ये जो 5x जो ए का शेयर है ना, रियल में वो कितना है 5x जमा में 25, ठीक है। बी का हमारा क्या है, तो वो है हमारा 10x जमा में 28, जबकि सी का हमारा क्या है 11x जमा में 37। तो अब डिफरेंस लीजिए, अब आप यहाँ से डिफरेंस लोगे तो आएगा हमारा 6x जमा में 12 = 1 5 5 4। अब 12 घटाओगे तो अब ठीक आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया 257, क्या रखा है बी का, तो अब बस यहाँ पर कर देंगे, तो 2570, तो ये आ गया 8, ये 9, ये 5, ये 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कर दो। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का ये खुद कर लेना। अब ये ना एक बार पहले भी आया शायद, इसमें ये हमारे इसमें ये आया था शायद प्रिंसिपल वाले में, मैंने वहां पे भी करवाया था। कुछ नहीं है, ये जो चीज है ना यहाँ पे पुट कर दो, तो 13 दूनी 26, ये 8 या 24, और ये आ गया 55 बटे में 17, तो 6 4 10 और 5 15, 1 6 8 और ये 10, 17 तक करोगे तो 17 पंजे 85, 17 6 102, 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रखा है ए शॉपकीपर bought 80 kg of rice at a discount of 10% of the mark price, ठीक है। वॉर सेलर है वो ऑफर करता है 1 kg राइस फ्री फॉर परचेज ऑफ एवरी 20 kg, इसका मतलब 4 kg उसको क्या है फ्री में मिला है, ठीक है। इफ द सेलर सेल्स इट एट मार्क प्राइस, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्क प्राइस पे बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये हमें पूछ रखा है ना। अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। अगर 100 रुपये है, इतने में खरीदता है, तो 10% की छूट पे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 90, 90 गुणा में ये तो 720, मतलब खरीदे और साथ ही ठोके भी पड़ेगा, तो इतने के 4 बेचता है, तो ये हमारा सीपी है, ठीक है 7200। अब यहाँ पे समझिए 10 कितना आ गया 7200 आ गया हमारा सीपी, ठीक है। क्या रखा है, अब प्रत्येक केजी में 20 kg पर 1 kg फ्री देता तो 80 पे क्या आ जाएगा 4 kg, तो अब हमारे आ गया 84, ठीक है। जबकि हमारा जो बेचना है वो किस पे ही बेचना है, अंकित मूल्य मतलब 100 रुपये पे, तो आ गया हमारा 8400। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका डिफरेंस 1200 बटे में 7200 गुणा में 100%, तो हमारा आ गया 1/6, तो 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3 हमारा आंसर, 16 सही 2/3% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है पाइप ए बी फिल करता है 18 में 24 में, सी एक एम्प्टी पाइप है, अगर तीनों को खोल दिया जाए 6 घंटे तक, है ना, तो हमारा 7/12 स्टिल रिमेन्स एम्प्टी। 6 घंटे खोलने के बाद भी टंकी का 7/12 भाग अभी भी खाली है, तो पाइप सी अकेले उस टंकी के 1/3 भाग को कितने घंटे में खाली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे में हमारा 7/12 अगर भाग खाली है ना, 6 में कितना है 7/12, तो हमने निकालना है एक, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमें एक निकालना है तो आ जाएगा 12×72 बटे में 7, ठीक है।
तो भाई अब देखिए, हमारा ए कितना आ गया, 8 घंटे 18 घंटे। बी हमारा आ गया 24 घंटे। अगर 7/12 अभी भी खाली है तो भरा कितना, 5/12 कितने घंटे में, 6 घंटे में, तीनों ने मिलकर। जब ए प्लस में बी प्लस में सी घटाता है तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे 12 × 72, तो 72/5 आ जाएगा। बस हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो 72 एलसीएम, 18 × 24 दिया, ये आ गया 5। अब ये 5 है, ये 4 है, तो आ गया ये 2। ठीक है। अब कह रखा है इसका 1/3, तो इसका 1/3 बटे में 2, तो आ जाएगा हमारा 12। तो 12 घंटे हमारा आंसर। तो भाई वीडियो तो है हमारी खत्म। तो फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।